नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइकल्लज़ीन लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन्नार व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई फरमाई कि इंसान को दुनिया में अपने खालिक और मालिक के साथ ताल्लुक़ कैसा रखना चाहिए। अल्लाह की तरफ से अगर खुशी आए उस वक़्त हालात कैसे होने चाहिए, अल्लाह की तरफ से अगर गमी के हालात आ जाएं तो उस वक़्त इंसान को कैसे गुजारा करना चाहिए। आज के सबक में अल्लाह ताला इंसान के बारे में ये बता रहे हैं कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो दुनिया में दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, और एक वो हैं जो दुनिया में आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। अब जो बंदा दुनिया में दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारता है वो हर वक़्त दुनिया ही के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी इज़्ज़त, अपने जाहो जलाल और इन चीज़ों के लिए वो हर वक़्त कोशा रहता है। जब वो इन चीज़ों के लिए कोशा रहता है तो अल्लाह फरमाते हैं हम उनको वो चीज़ें दे देते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात आज के सबक में जो सबसे अहम तरीन है वो ये है कि दुनिया में जितने भी नेक आमाल किए जाते हैं, खा वो गरीबों को खाना खिलाना हो, खा वो सदका खैरात करना हो, खा वो कोई भी हॉस्पिटल बना देना हो, खा किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को तालीम दिलवा कर आला मंजिल और मकाम पर पहुंचा देना हो, क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा आखिरत में होगा या नहीं होगा? जवाब ज़हन के अंदर रखिए कि नीयत के ऊपर मदार होगा कि इंसान की नीयत क्या है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। अब इंसान की नीयत अगर तो दुनिया की है तो अल्लाह उसको दुनिया में ही सब कुछ दे देते हैं। वो दुनिया में चाहता था कि मेरी इज्जत बन जाए, वो दुनिया में चाहता था कि लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। वो चाहता था कि मुझे ये करने के साथ मेरे दुनिया के माल के अंदर बड़ी बरकत हो जाए, बड़ा पैसा मिल जाए, कारोबार तरक्की हो जाए, मुझे तंदुरुस्ती मिल जाए, मुझे राहत मिल जाए। अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया के अंदर ही ये सब कुछ दे देते हैं और आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हम देखते हैं कि जो काफिर हैं आमाल भी बहुत अच्छे करते हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, बड़ा दस्तरखान वसी कर रहे हैं, हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए से, NGOs के ज़रिए से गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा तावन करते नज़र आते हैं। कहीं खिदमत खल्क का जज्बा है, कहीं खैरात का है, कहीं सदक़ात का है, कहीं सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, शफाखाने, पानी की सबीलें बनाते हैं, बड़े बड़े नेकी के काम करते हैं। तो अब इनके लिए क्या आखिरत में अजर व सवाब होगा या नहीं होगा? जवाब के अंदर ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि दो शर्तें हैं आखिरत में सवाब की।
इंद अल्लाह अजर व सवाब मिलना, आखरत में इनको दराजात मिलना, आखरत में अल्लाह की तरफ से इनामात और प्रोटोकॉल मिलना, उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो अमल अल्लाह के लिए किया गया हो। जिस अमल की बुनियाद अल्लाह के लिए नहीं है, उसमें इखलास नहीं है, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है, वो अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं होगा। ये सबसे पहली शर्त है। हर अच्छे काम के लिए ये ज़रूरी है कि उस वक़्त करते वक़्त इंसान की नीयत क्या थी। क्या वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा था? क्या वो अल्लाह को दिखाने के लिए वो काम कर रहा था? तो ठीक है, पहली शर्त पाई गई और इस इंसान को अल्लाह ताला ज़रूर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। और अल्लाह के लिए कौन सा काम मोतबर होगा, कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उसका पता चलेगा, अल्लाह के लिए काम वही मोतबर होगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और शरीयत के मुताबिक होगा। अब जो काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होगा, वो काम तो अल्लाह के लिए कहलाएगा, और जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और हुक्म से हट कर होगा वो अल्लाह के लिए नहीं होगा। अल्लाह ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, जाओ बताओ जाकर कि मैं कैसा हुक्म चाहता हूं और मेरे अहकामात क्या क्या हैं, मुझे क्या क्या हुक्म दुनिया को भेजा है, मैंने क्या क्या हुक्म भेजा है और इसको किस किस तरीके के साथ तुमने करना है। तो इसलिए ये शर्त अगर पाई जाती है कि अमल भी अल्लाह के लिए हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो और उसके मुताबिक किया हो, तो फिर ठीक है, फिर ये अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल होगा और इस बंदे को ज़रूर अजर व सवाब मिलेगा। अब एक बंदा ऐसा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता ही नहीं, काफिर है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कहां से मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर क्या हुक्म दिया, वो तो मानता ही नहीं, वो तो काफिर है। और दूसरे नंबर पे अल्लाह के लिए काम वो करेगा जिसको आखिरत का अकीदा याद होगा कि मरने के बाद मैंने जिंदा होना है और अल्लाह के सामने हिसाब व किताब होना है। जबकि काफिर तो इस अकीदे से महरूम है, वो इस अकीदे के ऊपर है ही नहीं, वो कहता है मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, खत्म। तो मालूम हुआ कि एक काफिर जब भी कोई अच्छा काम करता है उसके अंदर ये दोनों शर्तें नहीं पाई जाती। जब उसमें ये दोनों शर्तें नहीं पाई जाती तो अल्लाह के नज़दीक आखिरत में उसका अजर व सवाब बिल्कुल कट गया। अब अल्लाह की ज़ात आदिल हैं, मुनसिफ हैं, कमाल अदल वाले हैं, वो इस बंदे का नेकी का काम, अच्छा काम ज़ाया नहीं होने देते कि आखिरत में तो कट गया, आखिरत में कोई अजर व सवाब नहीं, तो अल्लाह मियाँ उसका अमल ज़ाया नहीं होने देते। नेकी का काम ऐसा है, अच्छा काम ऐसा है, भले से आखिरत के अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह उसका बदल उसको दुनिया के अंदर अता फरमा देते हैं। वो क्या बदल मिलता है उसको? यही दुनिया के अंदर उसको इज्जत मिल जाती है, उसको शोहरत मिल जाती है, उसकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है दुनिया के अंदर, और उसके दौलत के अंदर तरक्कियां हो जाती, कारोबार बढ़ जाते हैं, तिजारत कहीं से कहीं पहुंच जाती। ये अल्लाह दुनिया के अंदर उसको इनामात दे के फारग कर देते कि बस भाई तेरा जितना नेक अमल था इसका बदल हमने दुनिया के अंदर दे दिया, आखिरत के अंदर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग मुराद होंगे? क्या सिर्फ काफिर मुराद होंगे? आयत मुबारका के अंदर तर्जुमा पहले देखिए, मन काना युरीदुल हयात दुनिया, मन जो शख्स, काना है, युरीदो इरादा रखता, हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी का, जो दुनिया की जिंदगी का इरादा रखता है, दुनिया की जिंदगी को चाहता है,
व ज़ीनतहा, और इसकी खूबसूरती और ज़ीनत को चाहता है। नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, नुवफ़्फ़ी, हम दे देंगे, हम भुगता देंगे, इलैहिम, उनको, अअमालहुम फ़ीहा, उनके इन आमाल का बदला, फ़ीहा, इस दुनिया में, उनके ये आमाल, इसका बदल हम दुनिया में ही उनको दे देंगे। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और वो इसमें ला युबख़सून, कुछ नुकसान नहीं उठाएंगे। उनको दुनिया में कोई नुकसान होता नजर नहीं आएगा। उनके कारोबार तरक्की, इज्जत तरक्की, हर चीज वावा। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति, वही लोग हैं, उलाइका, ये वही लोग हैं, अल्लज़ीना, जो लैसा लहुम फ़िल आखिरति, नहीं है उनके लिए आखिरत में, इल्ला अन्नार, मगर आग होगी। आखिरत में दो ही ठिकाने हैं, एक जन्नत है, एक जहन्नम है, और जन्नत के दाखिले के लिए ईमान का दस्तावेज होना ज़रूरी है। ईमान की चाबी और वीज़ा होना ज़रूरी है। तब इंसान जन्नत के रास्ते पर चल के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगा। और अगर इंसान के पास ईमान नहीं, अगर इंसान के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दस्तावेज नहीं है, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की दस्तावेज उसके पास नहीं है, वो इंसान जन्नत के रास्ते पर चल के जन्नत के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचेगा। उससे पहले ही पुल सरात से फरिश्ते उसको पकड़ेंगे और जहन्नम के अंदर गिरा दें। इसलिए फरमा दिया कि जो बंदा दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया के लिए काम कर रहा है, उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं होगा सिवाय आग के। वहबित मा सनअू फ़ीहा, भाई सवाल पैदा होगा, दुनिया के अंदर जो इतने बड़े बड़े काम किए, कितने गरीबों के साथ ताउन कर दिया, फरमाया वहबित मा सनअू फ़ीहा, और बर्बाद हो जाएंगे उसके वो आमाल, सनअू फ़ीहा, जो किए थे इसमें। दुनिया में जो आमाल किए थे उनका बदल दुनिया में देकर ख़त्म कर दिया गया, आखिरत में वो आमाल बर्बाद, ख़त्म, ज़ीरो, कोई वैल्यू नहीं उनकी। वबातिलुम मा कानू यामलून, और ख़राब हो जाएंगे वो जो आमाल किया करता था, वहाँ आखिरत में कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनका बदल दुनिया के अंदर दे दिया गया। आखिरत तक पहुँचने के लिए जो दस्तावेज़ कागजात ज़रूरी थे वो उसके पास है ही नहीं, वो आखिरत में उसके अमल कैसे पहुँचेंगे? उनके लिए तो ज़रूरी था ईमान होना, उनके लिए ज़रूरी था कि अमल अल्लाह के लिए हो, उनके लिए ज़रूरी था कि अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया हो। इसका तो अकीदा ही गलत था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जनाब ये सिर्फ काफिर लोग ही मुराद हैं या मुसलमान भी इसके अंदर आते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया मन अरादा, मन काना युरीदु, युरीदु अरादा युरीदु, जो चाहता है। अब इसका तर्जमा जो मुफस्सिरीन इकराम ने लिया है वो ये है कि इरादा करता रहा। मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो शख्स इरादा करता रहा दुनिया की ज़िंदगी का, यानी हमेशा उसने दुनिया की ज़िंदगी को ही सामने रखा, कभी भी आखिरत के बारे में सोचा ही नहीं, दुनिया की ज़िंदगी पर ही दवाम रहा, दुनिया की ज़िंदगी पर ही उसका इस्तिमरार रहा, इसी पर हमेशगी रही, कभी आखिरत का ख्याल तक न किया। ऐसे बंदे के बारे में फ़ैसला हो चुका कि भाई तुम्हें दुनिया के अंदर ही उसका बदल मिल जाएगा, आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय आग के। अब दूसरा बंदा ऐसा है कि जो दुनिया का भी सोचता है, कभी आखिरत का भी सोचता है, वो इससे मुस्तस्ना है। अब सवाल पैदा होगा कि क्या सिर्फ काफिर मुराद हैं या मुसलमान भी? उलमा ने तीन जमातें बना दी, फरमाया तीन किस्म के लोग हैं। जो एक तो वो हैं जो दुनिया में सिर्फ दुनिया ही हासिल करते हैं, ये काफिर लोग, और वो लोग जो दुनिया में सिर्फ आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, ये नेक और आला दर्जे के लोग। और तीसरे नंबर पे वो लोग जो मुसलमान हैं, दुनिया के अंदर इस्लाम मौजूद है, ईमान की दस्तावेज मौजूद है, लेकिन अमाल कमज़ोर हैं।
یہ کبھی دنیا کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کبھی آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، تو ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا بطور سزا کے، اور یہ اپنی سزا بھگت کے اس کے بعد پھر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اصل معاملہ ہے انسان کی نیت کا۔ انسان کی نیت کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار سارا نیت پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا جو مجاہد تھا، بہت بڑا جہاد کیا اس نے، جہاد کرتے کرتے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، بندے بتا، دنیا میں ہم نے جوانی دی، طاقت دی، کہاں لگا کے آیا؟ اللہ تیرے راستے میں لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے جان کی بازی لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے غازی کہیں، اس لیے لڑا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے کمانڈر کہیں، بڑا روب اور دبدبے والا کہیں۔ وہ دنیا نے کہہ دیا، تجھے لوگ شہید کہیں، کہہ دیا دنیا نے، اب تجھے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک دنیا کے اندر ایک بندہ ایسا جو دنیا میں بڑا صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے، لے آؤ، اللہ کے دربار میں آ گیا، ہم نے دنیا میں تجھے مال و دولت کے ڈھیروں کے ڈھیر دیے، کہاں خرچ کر کے آیا؟ اللہ جی تیرے راستے میں، جب کوئی غریب ملا اس کو دے دیا، ضرورت مند ملا اس کو دے دیا، یا اللہ سب کو لاکھوں روپے روزانہ تقسیم کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، اس لیے کرتا رہا، دنیا والے کہیں واہ واہ، بلے بلے، بڑا سخی آدمی ہے، دنیا والوں نے یہ سب کچھ کہہ دیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج اللہ فرمائیں گے، اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ نیت خراب۔ ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، ہم نے قرآن پاک کی نعمت دی، کہاں خرچ کی؟ یا اللہ تیرے لیے قرآن پاک پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، اس لیے پڑھتا رہا تاکہ دو لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے واہ واہ کریں۔ لوگوں نے واہ واہ کر دی، وہ تجھے مل گئی، شاباشیں مل گئی، دنیا میں نام، عزت، پروٹوکول سب کچھ ہو گیا، ہمارے دربار میں کچھ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ ہے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے۔ باقی رہا دنیا کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ، کہ بہت سے لوگ غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، 90% لوگ پاکستان میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر بیٹھے، جسم پر چٹائی کے نشانات موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عرض کیا، حضور ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر بھی خزانے کھول دے، جس طرح اللہ نے کافروں کو اتنی بڑی بڑی دولتیں دیں، اللہ اس امت کو بھی عطا فرما دے۔ ہم نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا، ان کے بادشاہوں کو دیکھا، وہ تاج و تخت کے اندر کتنے بڑے بڑے عالی شان محلات کے اندر، اور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے، آپ کے جسم پر نشانات پڑے ہوئے۔ غم کا اظہار کیا، حضور دعا فرما دیجئے اللہ پوری امت کو رزق کے اندر وسعت عطا فرما دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عمر، تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ نیکیوں کا اللہ ان کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے، ہم نے دنیا میں اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اے عمر، ہم نے سب نیکیوں کا بدلہ اللہ سے آخرت میں جا کر لینا ہے، اس لیے ہم نہیں مانگیں گے کچھ بھی دنیا میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب میرے اللہ نے دنیا میں مال و دولت عطا فرمایا، ڈر جایا کرتے تھے کہیں اللہ پاک ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دینا شروع فرما رہے۔ اس لیے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
इतना मिल जाए जिससे इंसान खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार ले और किसी से मांगना ना पड़े, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत अपने आमाल में आखरत की तलब की होती है, अल्लाह दुनिया में उसके दिल को गनी कर देते हैं। जब इंसान आखरत की तरफ अपने दिल को मुतवज्जे कर लेता है, अल्लाह दुनिया से उसके दिल को उठा देते हैं। उसका दिल फिर दुनिया के साथ नहीं लगता, दुनिया मांगने को जी नहीं चाहता, बल्कि फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उसकी ज़रूरियात को पूरा फरमा देते हैं और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। हमने देखा खुद बुजुर्गों को, दुनिया जलील होकर उनके पास आती है। बड़े बड़े लोग लाखों रुपए हदिया लाकर पेश कर देते हैं, लेकिन वो अल्लाह वाले उन लाखों को देखते ही नहीं। और जिस शख्स की नीयत दुनिया की तलब की होती है, अल्लाह ताला मोहताजी उसके सामने रख देते हैं, उसकी हाजत कभी पूरी ही नहीं होती, क्योंकि वो उस दुनिया को चैन से नहीं बैठने देती। दुनिया उसको चैन से, हवस, दुनिया, लालच, ये उसको चैन से नहीं बैठने देती। कभी एक ज़रूरत पूरी की, दूसरी आ गई, दूसरी पूरी की, तीसरी आ गई, तीसरी पूरी की, चौथी आ गई, बेशुमार फिक्रें उसके ऊपर डेरे डालकर बैठी होती। बस वो हर वक्त इसी चक्कर में रहता है कि अब मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से सिर्फ दुनिया ना मांगा करें, आखिरत की तरफ भी मुतवज्जे हों। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर दुनियादारों को, जो दुनिया के तालिब हैं, अल्लाह उनका बदला दुनिया में देता है, तो फिर जितने दुनिया के तालिब हैं वो सब के सब अमीर होने चाहिए। हालांकि हम देखते हैं उनमें से भी बहुत से गरीब लोग हैं, हालांकि दुनिया के तालिब हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, सबको तो दुनिया नहीं मिल रही। इसका भी जवाब ज़हन के अंदर रखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु। जो हमसे दुनिया जल्दी मांगता है, जिसको हम चाहते हैं उसको देते हैं। ये जवाब दिया अल्लाह ने कुरान पाक में। ये ज़रूरी नहीं है, ये कानून नहीं कि हर एक को मिल जाती है। 2 शर्तों के साथ मशरूत है। पहली शर्त, जिस कदर देना चाहते हैं उतना ही देते हैं, उनकी मांग और तलब के बराबर देना ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये कि उसी शख्स को देते हैं जिसको देना हिकमत के तकादे के मुताबिक होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ही मिल जाए। जिसको हिकमत तकादा करती है अल्लाह उसको दे देते हैं, हर एक को अल्लाह ताला नहीं देते। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी। पिछली आयत के अंदर उन लोगों का जिक्र था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान पाक के बारे में शुकूक व शुबहात करते थे कि आप नाउज़ुबिल्लाह खुद बना कर ले आते, मुनकिर कुरान थे। अब अल्लाह ताला मवाजना करके बता रहे हैं कि एक बंदा कुरान पाक का मुनकिर है और एक बंदा कुरान पाक का मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला है। दोनों को बराबर कैसे शुमार कर सकते हो? अफमन काना अला बय्यिनतिन, अफमन काना, क्या भला वो शख्स, काना जो हो, अला बय्यिनतिन, साफ रास्ते पर, मिर रब्बी ही, अपने रब की तरफ से, वयतलूहु, और उसके साथ साथ शाहिदुन, एक गवाह हो, मिनहु, अल्लाह की तरफ से, वमिन क़ब्लिही, और उससे पहले किताब मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी थी, इमामन, जो कि इमाम थी, रास्ता बतलाती थी, व रहमतन, और रहमत का ज़रिया थी। यानी एक बंदा कुरान पाक को मानने वाला है और कुरान पाक के साथ, उसके साथ साथ एक गवाह भी मौजूद है। गवाह क्या है? कुरान पाक खुद एक मौजज़ा, ये गवाह भी मौजूद। और अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान पाक नई किताब कोई आसमान से नहीं आ गई, इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी थी, वो इमाम थी, यानी रहनुमाई का ज़रिया थी, व रहमतन, और रहमत का ज़रिया थी। उलाइका युमिनून बिही, ये वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं इस कुरान पर। वमन यकफुर बिही,
اور جو بھی انکار کرے گا اس کا من الاحزابی सब فرقوں میں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور جماعت سے ہو، جب وہ قرآن پاک کا انکار کرے گا تو اپنی وعید سن لے، فرمایا فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا جو بھی قرآن پاک کا انکار کرے گا۔ اللہ نے صاف واضح اعلان فرما دیا۔ تو کیا پتہ چلا، اگر تم یہودی ہو تو یہودیت مذہب چھوڑ کر تمہیں قرآن پاک کو ماننا پڑے گا، اگر عیسائی ہو عیسائیت چھوڑ کر تمہیں قرآن پاک کو ماننا پڑے گا، ہندو ہو تو ہندو مذہب چھوڑ کر تمہیں قرآن پاک کو ماننا پڑے گا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو بھی انکار کرے گا اس قرآن پاک کا، من الاحزاب، تمام فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ منہ، نہ شک کرو اس کے بارے میں، فلا تک، نہ ہو جاؤ تم، فی مریۃ، شک و شبہ کرنے والے، منہ، اس سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وعید سنا دی اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات میں نہ پڑنا، ہم نے جو اعلان کر دیا اسی کے مطابق ہوگا۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، میری دعوت کو سنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے، وہ جہنمی ہوگا۔ بالکل واضح اعلان فرما دیا، کسی مذہب کے اندر بھی ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اگر وہ اس دعوت پر لبیک کہے گا تو نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔